गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। तो हमने सॉलिड ज्योमेट्री की बात करी थी लास्ट लेक्चर में। यस सर। तो अब हम यस बात सर। करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं अब हम। ओके, तो हमको मेनली लॉगरिथम पढ़ना है, लेकिन लॉगरिथम पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें समझनी होंगी। फंक्शंस का एक कंसेप्ट है, वो हमको समझना होगा। तो आप लोग फंक्शंस के बारे में कुछ जानते हैं क्या? यस सर। क्या जानते हैं? सर फंक्शंस जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में भी सर यूज करते हैं सर, जैसे साइन है या कॉस है सर, ये फंक्शंस हैं। ठीक बात है, लेकिन सर हम सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं करेंगे उससे पहले? स्टैटिस्टिक्स बाद में करेंगे इसके। तो फंक्शंस के बारे में आप लोग और क्या जानते हैं? हेलो। सर यस सर। फंक्शंस हम्म का ये हो सकता है, मतलब जैसे हम फंक्शन ऑन एक्स का मतलब अगर x+1 है तो फंक्शन ऑन 3 है तो उसका मतलब 4 होगा। सही बात है, ठीक है। चलिए देखिए, तो फंक्शन का क्या कंसेप्ट है आज हम पहले ये समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए बात कुछ ऐसे है कि मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है। ओके, तो ये है एक मशीन, और मशीन में आपको एक इनपुट देना है, तो इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिलेगा। ओके, तो इनपुट एंड आउटपुट, राइट। तो मशीन इनपुट पे कुछ ऑपरेशंस करेगी और आप मशीन आपको आउटपुट देगी कुछ ऑपरेशंस करने के बाद। अब फंक्शंस भी कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे मशीन बिहेव करती है। तो मान लीजिए मशीन का नाम है एफ, और अगर आपने इनपुट दिया एक्स, तो मशीन जो भी आउटपुट देगी उसको मैं बोलूंगा एफ एक्स, सर राइट। एफ फंक्शन एक्स। एफ एक्स रीड करते हैं इसको, लिखने का तरीका ये है एफ ब्रैकेट में एक्स, रीड करेंगे एफ एक्स। तो आपने इनपुट दिया एक्स तो आपको आउटपुट में मिलेगा एफ एक्स, लेकिन मशीन इनपुट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेगी। तो जो भी ऑपरेशन मशीन करेगी, मैं उस ऑपरेशन को एक्सप्लिसिटली एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से लिख सकता हूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि अगर मशीन को x इनपुट दिया जाए तो जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि जो इनपुट की वैल्यू आएगी
x के करस्पॉन्डिंग, जब x इनपुट है तो जो आउटपुट है fx, जो fx की वैल्यू आएगी वो आएगी x² प्लस 1। तो इसका मतलब ये जो मशीन है वो इनपुट का स्क्वायर करके 1 ऐड करके उसको आउटपुट में दे देगी। मतलब यस सर। अगर आपने मशीन के अंदर 1 इनपुट दिया है तो x की जगह आपने 1 इनपुट दे दिया तो मशीन आउटपुट में आपको 2 देगी। और अगर आपने -2 इनपुट दिया है तो मशीन आपको आउटपुट में 5 देगी। यस सर। अगर आपने 2 इनपुट दिया है तब भी मशीन आपको आउटपुट में 5 ही 5 देगी। 5 देगी। सर यहाँ पर सर x² + 1 सर इनपुट है, मतलब x² + 1 आउटपुट की वैल्यू है, x इनपुट है। ओके सर। यस सर, x की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो x इनपुट होगा तो x² + 1 आउटपुट मिलेगा, ये मतलब है। यस सर। तो हम इस चीज को एक मैपिंग डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ऐसे करके एक तरफ मैंने x की वैल्यू को दिखाया और एक तरफ मैंने fx की वैल्यूज को दिखा दिया। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 इनपुट दे रहा हूं तो मुझे 2 आउटपुट में मिल रहा है। यस सर। तो 1 को मैं 2 से कनेक्ट कर दूंगा, इसका मतलब है कि 1 से मुझे 2 मिल रहा है आउटपुट, -1 से मुझे 2 मिल रहा है तो मैंने -1 को भी 2 से ही कनेक्ट कर दिया। 2 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया तो उसे -1 से भी कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली 2 से मुझे 5 मिल रहा था तो मैंने 2 को 5 से कनेक्ट कर दिया। -2 से 3 से मुझे क्या मिलेगा? 10 10 मिलेगा। 10 मिनट। 10। इस तरीके से मैं कनेक्शंस बनाता जाऊंगा तो इसको हम बोलेंगे मैपिंग डायग्राम, क्योंकि मैं मैप कर रहा हूं दोनों साइड्स की वैल्यू को। ओके, आपको इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट आपको यस यहाँ तक? नो सर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है किसी को भी? पक्का? से एग्जांपल ही तो है, fx की वैल्यू x² + 1। हाँ, और ये भी तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। अब सुनिएगा आगे। तो मैं इसी एग्जाम्पल में और बातें आपको बताता हूं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर नोटेड। Noted, sir. Sir, 2 minutes. सर नोटेड। Sir, noted. सर एक सेकंड पर मैप बना। सर एक सेकंड। सर हो गया। तो अब देखिए, मैं आपके सामने उसी एग्जाम्पल पर और वर्क करता हूं। F0 की वैल्यू मुझे 1 मिल गई, F2 की वैल्यू मुझे 5 मिली, F-2 की वैल्यू भी 5 मिली, F7 की वैल्यू मुझे 50 मिली, एंड सो ऑन। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते हैं। तो F1/2 की वैल्यू 5/4 मिली। Sir, 5/4.
इस तरीके से आप चाहो तो स्क्वायर रूट भी ले सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू। सर 4 सर। 4 तो इस तरीके से आप किसी भी रियल एक्स पर इस फंक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे समझने की है कि आप x की कोई भी रियल वैल्यू डालिए, आपको फंक्शन आउटपुट देगा, देगा नहीं देगा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम एक Yes, काम करते हैं, हम दूसरा फंक्शन लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने fx लिया x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब निकालते हैं f0 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 2। f1 की वैल्यू कितनी है, -1 सर माइनस -2। सर माइनस सर 2 -2 और f2 की वैल्यू कितनी है, सर अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। f2 एक्चुअली में डिफाइंड ही नहीं है, मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो 2 पर डिफाइंड नहीं है, बाकी 2 के अलावा हर जगह डिफाइंड है क्या? f3 कितना आ रहा है सर 4 यस सर 4 आएगा। f√3 कितना आ रहा है? सर √3 + 1/√3 माइनस √3 प्लस यस सर। तो ये फंक्शन 2 पे तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन बाकी हर जगह डिफाइंड है, राइट राइट। यस सर। तो मैं क्या बोलूंगा, जो हमारा ये वाला फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन था, दिस फंक्शन is defined for all x belongs to set of real numbers. Okay, यस सर। और ये मतलब ऐसे वैल्यू दे रखी होंगी ना हमें, और ये इक्वेशन दे रखी होगी सर fx, उससे निकालनी पड़ेगी और फिर हमें ये बताना आवाज पड़ेगा। कैसे आ रही है? किसी का माइक बंद सर बैकग्राउंड से आ रही है, सॉरी सर। भाई माइक बंद करो पहले अपना। बोलो डाउट बोलो। सर आपने x के बाद क्या लिखा है? यहाँ सर x के बाद क्या लिखा? यस सर। यस सर। ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स समझते हो ना, बिलोंग्स टू। सर यस सर। बिलोंग्स टू का साइन समझते हैं, समझते हैं? सर ये सर समझ IR दिखा है। यस सर। ये आर, ये एक स्पेशल आर होता है जो सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करता है। तो आर से पहले 1 बनाया क्या? आप हाँ, आर से पहले आप 1 बना सकते हो, ये स्पेशल आर है। सेट ऑफ रियल नंबर को लिखने का यही तरीका होता है। यूजुअली आप ओके सर। आर लिखते होंगे, सर ये आर IR इस तरह लिखें उसे। मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ किस तरह से आर बनता है एक्चुअली में। ये मैंने, जब हम मैनुअली बनाते हैं इसको, यूजुअली जब पढ़ाते वक्त तो, या फिर हम अपनी नोटबुक में लिखते वक्त बनाएंगे तो इसको ऐसा बनाते हैं। सर लेकिन वॉइस ब्रेक हो रही है। सेट ऑफ रियल, तो इस तरीके से वो आर होता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला आर होता है वो, डेट इज दिस आर, सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन जब इसको बनाएंगे पढ़ते हुए, ओके, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। तो जो सेकंड फंक्शन है हमारा, वो कहाँ डिफाइन है? बताइए सर एवरीवेयर एक्सेप्ट 2। बिल्कुल सही, एवरीवेयर एक्सेप्ट 2। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x belongs to set of all real numbers except, माइनस लगाया और करली ब्रेसेस में 2 लिख दिया।
यस सर। इससे क्या फायदा, इससे क्या मतलब हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हमने 2 को हटा दिया। 2 माइनस कर दिया। यस सर। ठीक है, अभी तक ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। अब हम अगर हम f6 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी सर आएगी? 1। सर अंडर रूट 1 और यानी f7 की 1 वैल्यू कितनी आएगी? सर सर रूट 2 f5 की वैल्यू कितनी आएगी? सर जीरो। सर मन का यमुना पार वाला जीरो। सर 0। f4 की वैल्यू कितनी आएगी? सर आयोटा। सर आयोटा। नहीं, हमको रियल नंबर में ही वैल्यू चाहिए होती है, हमको इमेजिनरी नंबर की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सर तब रियल वो वैल्यू रियल में नहीं फंक्शन पढ़ते सर हैं। नॉट तो f4 सर को नॉट क्या डिफाइंड। बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। यस सर। अच्छा, f3 क्या आएगा? सर नॉट डिफाइंड। नॉट f1 अपॉन डिफाइंड। 2 क्या आएगा? सर नॉट सर डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। सर सारे सर सारे सारे 5 रियल से नंबर जो 5 से लेस f0 भी क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। सर नॉट f1 भी डिफाइंड। क्या सर आएगा? सारे आएंगे क्योंकि सर इमेजिनरी नंबर। सर नॉट डिफाइंड 100 क्या आएगा? इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे ना सर। सर रूट 95। रूट सर 95। रूट 95। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये कहां पर नॉट डिफाइंड है? सर सर एक्स की वैल्यू जो फॉर ऑल रियल नंबर्स 5 लेस देन से 5। तो तो मतलब ये बेसिकली डिफाइंड कहाँ हुआ? सर फॉर ऑल रियल नंबर्स which are greater और than or equal ग्रेटर to देन 5. और इक्वल टू 5। तो सर दिस ग्रेटर फंक्शन देन और इक्वल टू 5 इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो No, sir. तो ओ इन सर। 3 एग्जाम्पल से हमने ये नोटिस किया कि जो फंक्शन होता है वो जरूरी नहीं है कि सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हो। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सभी फंक्शंस में इनपुट कुछ भी रख देंगे। जिस x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा वही तो इनपुट हो सकता है, यस क्योंकि सर। उसके करस्पॉन्डिंग यस आपको सर। आउटपुट मिलेगा। हमारा इंटरेस्ट केवल उसी इनपुट में है जिसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट मिलता है। अगर किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं मिल रहा तो हमारा उस इनपुट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? यस सर। ठीक है, अभी आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सर डन। सर डन।
तो हमने ये नोटिस किया कि जो फंक्शन होता है वो सभी x की वैल्यूज के लिए डिफाइन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ x की वैल्यूज Yes, के लिए sir. डिफाइन हो सकता है, कुछ के लिए वो डिफाइन नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन हमारा इंटरेस्ट केवल उन्हीं x की वैल्यूज में है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो x की वो जो सारी वैल्यूज होती हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, उन सभी वैल्यूज का जो सेट होगा उस सेट का एक स्पेशल नेम होता है और उसका नेम होता है डोमेन। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which the function Is defined is called domain. for which the function fx is defined। और डिफाइंड होने का क्या मतलब है? डिफाइंड होने का मतलब है रियल नंबर में आ रही है उसकी। it gives some real value। सर और x belongs to all real value। बेटा काम मुझे करने दो, मुझे पढ़ाने दो, ठीक है? The set of values of x for which the function fx is defined is called Domain. the domain of fx। मतलब फंक्शन की डोमेन कहलाएगी वो। अब बताइए, इस डेफिनेशन में तो कोई डाउट है क्या आपको, किसी को भी? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो No, सबसे sir. पहले तो आप इस बात को नोटिस करिए कि जो डोमेन होती है वो क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। fx एक्स नॉट एफ एक्स। किस x सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है? तो डोमेन हमेशा एक्स की वैल्यूज का सेट है, ये ध्यान रहे। तो जब भी आपसे डोमेन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो एक्स की वैल्यूज का सेट पूछ रहे हैं जिसके लिए एफएक्स डिफाइंड है। ये सर जैसे फर्स्ट केस में रियल नंबर सारे के सारे आ रहे थे, पहले वाले केस में सारे के सारे रियल नंबर वैलिड थे, दूसरे में एक मिनट होल्ड आराम से, ठीक है? आप बस मेरी बात को समझो, मेरी बात को रिपीट मत करो, ओके? अब सुनो, तो जो अब एग्जाम्पल लेके मैं बात समझाता हूँ, कोई डाउट हो तो मुझसे डाउट पूछो, लेकिन बात को रिपीट मत करो मेरी। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोई फंक्शन fx है x + 1। तो अब ये बताइए इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन क्या होगी? x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन है? सर 1। सर फॉर ऑल रियल वैल्यूज। x की जगह आप कुछ भी इनपुट डालेंगे ये फंक्शन रियल वैल्यू ही देने वाला है। क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो आप इनपुट में डालें और फंक्शन कोई वैल्यू ना दे रियल? नो सर। आपको फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसे देख के सोचना होगा, क्योंकि जो फंक्शन के एक्सप्रेशन में ना तो स्क्वायर रूट की कोई टर्म है, ना ही डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप x की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो 1 ऐड होकर आपको आउटपुट में मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस फंक्शन की जो सर ये आपने डोमेन का एग्जांपल लिखवाया ना, तो इसकी डोमेन हो गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो मैं डोमेन कैसा लिख रहा हूं? x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोई दिक्कत किसी को इस एग्जांपल में? नो सर यहाँ पे सर यहाँ पे आपने डोमेन के लिए df लिखा है। हाँ, d मतलब डोमेन, f मतलब फंक्शन का नाम f है, सर इसलिए, ठीक है? अगर फंक्शन का नाम d होता तो d ही लिख देता। सेकंड एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए hx नाम का कोई फंक्शन है, और मान लीजिए फंक्शन ये है 3/x - 10। तो क्या ये फंक्शन x की सभी वैल्यू के लिए आउटपुट देगा, रियल आउटपुट देगा? नो यस सर। सर एक्सेप्ट। नो सर सर 10 एक्सेप्ट होगा। 10 में देगा।
तो आपको ये पहचानना था क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो अगर डिनोमिनेटर 0 अनडिफाइंड सर अनडिफाइंड हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो फंक्शन कोई रियल आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो जो डोमेन हो गया इस वाले फंक्शन का वो क्या होगा, कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, कैसे लिखूंगा बताइए सर आर सर माइनस का साइन और सेट कर्ली ऑफ ऑल ब्रैकेट रियल के अंदर नंबर्स एक्सेप्ट -10 yes इस तरह लिखूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा डोमेन निकालने में Yes, sir. कंफ्यूजन? सर अगर सर, एक्स नीचे लिखा सर वो फ्रैक्शन क्यों नहीं होगा? क्या बेटा क्या? हेलो सर इसमें 10 फ्रैक्शन 10 इसका एक्सेप्शन क्यों होगा सर? क्योंकि देखो तुम्हें ये चेक करना होता है, अगर तुमने x की जगह 10 पुट कर दिया यहाँ पर तो Yes, 3/0 बन जाएगा, लेकिन 3/0 क्या है, कोई रियल वैल्यू है क्या? नो सर। हाँ डेट इज वाई आपको बस ये देखना है कि x की जगह अगर आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फंक्शन आपको रियल आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर वो रियल आउटपुट दे रहा है तो वो x की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, वो डोमेन में आएगी। अगर उस पर्टिकुलर x के लिए फंक्शन रियल आउटपुट नहीं दे रहा है तो आप उसे डोमेन में नहीं ले सकते। डोमेन का मतलब है x की वो वैल्यूज जहां पर फंक्शन कुछ रियल आउटपुट दे। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। सर सर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है वैसे? कौन सा वाला ब्रैकेट, ये वाला? यस सर। ये एक सेट है, इस सेट का केवल इस सेट में एक ही मेंबर है, वो है 10। तो सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने ये वाला सेट माइनस कर दिया, मतलब इस सेट ऑफ रियल नंबर में से 10 आपने हटा दिया। ओके सर। सर अपने आई आर के बाद क्या लिखा है? पहली बात तो उसे आई आर नहीं बोलते, उसे आर बोलते हैं। उसका लिखने का तरीका ये सर होता है, आर के बाद क्या लिखा है? आर के बाद लिखा है -10, लेकिन 10 को सेट में लिखना है, 10 को सिंगल नहीं लिखना है। 10 को क्योंकि आप एक सेट में से दूसरा सेट माइनस कर सकते हैं, सेट में से कोई नंबर माइनस नहीं कर सकते। Yes, sir. यस सर। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर आप लोग बताएंगे, डोमेन बतानी है आप लोगों को। Yes, sir. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। f(x) इज इक्वल टू x - 7 अपॉन 7 नहीं 7 नहीं 17 माइनस x। सर इसका डोमेन होगा, सर बताएं। नहीं एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोगों को करने दो। सर बताएं। एक मिनट बताएं। ठीक है बताओ। सर x सर belongs x वैल्यू to set of real -17। numbers except sir 17। वो दे के गया Except 17। सर 17 17 को छोड़ के सर सारे। तो हम कैसे लिखेंगे, x belongs to set of real numbers फिर माइनस फिर कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर 70। यस सर। 17। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और बताओ। नाइन अपॉन x - 1 इंटू 3 - x। समय आए। बताओ। सर क्या नहीं सर समय x है। की वैल्यू सर 1 या x 3 के एक्सेप्ट कुछ भी हो सकती है। सर x belongs to set of real numbers माइनस सर कर्ली ब्रैकेट्स में हम पुट करेंगे 1, 3। Yes, sir. सर 1 and 3 आर एक्सेप्शंस। सर हाँ। 1 and 3 है एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, डोमेन आएगी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 3।
ये लिखने का तरीका आप अच्छे से समझ लें किस तरह लिख रहा हूं मैं। अभी तक डोमेन निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। नो No, सर। sir. नो सर। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमेन निकालने में। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको डोमेन निकालने के लिए। बताइए। सर can I? और सर कहना है। एक मिनट पहले मुझे एक बच्चे यहाँ पे मैं नाम लेके पूछता हूँ, वो बताएगा। हाँ तो एक मिनट। अभय तोमर, अभय तोमर है? नहीं है। देखो जैसे नाम लेता वैसे भाग गया ये। चेतन, चेतन भी नहीं है। ओके। देवांश, देवेंद्र, कृष। तुम एक काम करो, तुम लोग आपस में अपने आप बता दो, ठीक है? क्योंकि तुम में से आधे लोग तो पढ़ते ही नहीं है। सर एक्स की हमें वैल्यू यार जो वैल्यू सर। Can May I? I? हाँ सब भैया बता है। दो, सब बता दो जितने लोगों ने निकाल लिया आंसर। यस सर। सर लेस देन 100। सर less than 100. लेस Yes, देन sir. 100। अच्छा ठीक है। सर हाँ सर एक्स की वैल्यू जो होगी वो एक्सेप्टेबल तब होगी सर जब एक्स होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। हाँ, तुम्हें डोमेन बोलनी है तो डोमेन को यस सर। बोलो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो इस देखिए Sir, सबसे X belongs to R. एक्स बिलोंग्स टू नहीं सर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 बोल रहे हो तो फिर एक्स बिलोंग्स टू आर बोलने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। सुनो सर एक्स बिलोंग्स टू नंबर सर रियल नंबर दैट आर इक्वल और ग्रेटर देन 100 ग्रेटर देन 100। अब मेरी बात सुन लो, अब शांत हो जाओ। देखो ओके सर। अब तुम्हें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो इस फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जरा सुनिए। आपको पहले देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है। अगर आप x की जगह कोई वैल्यू प्लग इन करेंगे तो उस वैल्यू में से आपको 100 माइनस करके स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट केवल तभी निकल सकता है जब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो नॉन नेगेटिव है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। आपको ये करना Yes, पड़ेगा sir. कि अगर आपको ऐसा x ढूंढना है जिसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर नॉन नेगेटिव है, तो आप ऐसे कर लीजिए x माइनस 100 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लीजिए। ये आप इनइक्वलिटी बना लीजिए और इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आएगा। तो जो डोमेन हो जाएगा आपका, डोमेन सिंपली ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 100। बताइए बात समझ में आई नहीं आई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. आपको ये वाली बात समझ में आई मैंने? सर X, सर ये आपने लिखा है X greater than 100. हाँ लिखा तो यही है। बताओ क्या डाउट है तुम्हें? देखिए तो आपको ये समझ में आया एग्जैक्टली मैंने ये इनइक्वलिटी का सेटअप मैंने कैसे करा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए आपको बस इतना करना था कि जो भी अंडर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ था उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। क्यों करना है? यस सर। क्योंकि अगर वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी तो स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर को नॉन नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो उस इनइक्वलिटी को सेट कर लिया जिससे अंडर रूट के अंदर का नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया और वहां से फिर x की वैल्यू निकाल ली। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. हालांकि आप इस बात Yes, को sir. आसानी से देख सकते थे कि अगर x 100 से बड़ा होगा तभी स्क्वायर रूट निकलेगा। x सर, मैंने 100 या बोला 100 से था। बड़ा होगा। अगर x की वैल्यू 100 से छोटी हो गई तो स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी।
यस सर। इस बात को आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आसानी से देख सकते थे, तो इनइक्वलिटी बनाना आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल नहीं लग रहा, ये हम डायरेक्टली भी देख पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, अंडरवुड के अंदर इसमें एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसलिए आपको आसानी से बिना इनइक्वलिटी सेटअप करे भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई डिफिकल्ट एक्सप्रेशन होता तो आपको इनइक्वलिटी सेटअप करने से बहुत हेल्प मिलती। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए Yes, sir. अब मैं आपको सेकंड पार्ट बोलता हूँ इसी क्वेश्चन का। अब आप बताइए, ये fx इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 10, बताइए। Sir, done. सर डन। सर डन। बताइए क्या आंसर आया आपका? सर Sir, done. x greater or equal to 10. Sir, greater or Sir equal greater to or 10. equal to 10. ओके 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 Sir, may I? ओके, हाँ Sir, बोलो। x is greater than 10. ओके Sir, x is greater than 10. ओके ओके, देखिए सुनिए, सबसे पहले आपको इस तरह सोचना है क्वेश्चन में, आप ये देखेंगे कहाँ कहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। अब यहाँ पर तो आप कुछ भी x प्लग इन कर लीजिए, x माइनस 7 को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि x माइनस 7 तो हमेशा रियली आने वाला है, और x माइनस 7 तो डिनोमिनेटर के अंदर भी नहीं है, तो अगर x माइनस 7 जीरो आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 7 नेगेटिव आ जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है, x माइनस 7 पॉजिटिव आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह से x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, जो न्यूमरेटर है। ओके ओके, Yes, sir. हाँ, तो हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर की वजह से क्या x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन आएगी? आइए समझते हैं। तो ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट तो बहुत बड़ी बात होती है, अंडर रूट अगर आप ले रहे हैं तो केवल नॉन नेगेटिव नंबर का ले सकते हैं। तो जो x माइनस 10 है उसको तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। लेकिन एक समस्या है, अगर x माइनस 10 0 हो गया तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो 0 भी नहीं होता, तो यानी कि x माइनस 10 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। x माइनस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन 10, तो अपना जो आंसर आएगा, जो डोमेन आएगी, उसमें हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 10, नॉट x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? यस सर, आ Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमें किस तरीके से काम करना होता है जब हम डोमेन निकालते हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे जहां पर अब x आ रहा है, उस x की जगह अगर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन को कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब एक्सप्रेशन कुछ रियल वैल्यू देगा नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो हमको फिगर आउट करना पड़ता है कि x की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन रियल वैल्यू नहीं देगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि न्यूमरेटर को तो कोई दिक्कत नहीं है, x चाहे कुछ भी डाल लो, लेकिन डिनोमिनेटर को तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि एक दिक्कत तो यह है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, दूसरी दिक्कत यह है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू को मुझे नॉन नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों दिक्कतों को कंसिडर करके हमने ये इनइक्वलिटी को सेटअप कर लिया। ओके, तो आइए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। Sir, done. करिए, बाकी लोग भी करेंगे।
सर डन। सर डन। ओके ओके ओके, बताइए आंसर बताइए। Sir, x is Sir, always yes. less than equal to 9 and x can't be equal to -3. Yes, ओके sir. ओके, Yes, sir. तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को टैकल कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट भी नहीं है। तो डिनोमिनेटर के साथ केवल एक ही प्रॉब्लम होती है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बस। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो तकलीफ हो जाती है। तो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा पहले ये देखो, -3 जब आएगा। जब सर x की जब वैल्यू x इज इक्वल टू -3। -3। जब x की वैल्यू -3 तो हम जो भी हमें x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन मिल रही है उस रेस्ट्रिक्शन को हम नोट कर लेते हैं। तो हमको फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन मिली x कैन नॉट बी इक्वल टू -3। इसके अलावा तो कोई और रेस्ट्रिक्शन हमें डिनोमिनेटर से नहीं मिलेगी ना। नो सर। नो सर। तो डिनोमिनेटर का काम तो हो गया। हम आते हैं न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को चाहिए होता है स्क्वायर रूट के अंदर केवल एक नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो जो स्क्वायर रूट है उसकी वजह से हमको क्या रेस्ट्रिक्शन मिलेगी कि जो 9 नंबर है। एक मिनट सर, मुझे बोलने दो। जो 9 - x है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि वो न्यूमरेटर के अंदर है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है तो कोई तकलीफ Yes, नहीं sir. होती है। तो 9 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये हमको आ गई न्यूमरेटर की वजह से, पर्टिकुलरली न्यूमरेटर में जो स्क्वायर रूट है उसकी वजह से। ओके, तो ये दोनों रेस्ट्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने लगाया एंड। एंड क्यों लगाया? एंड का मतलब है कि हमें इन दोनों ही रेस्ट्रिक्शन को कंसीडर करना है, यानी कि इन दोनों रेस्ट्रिक्शन को कंसीडर करके हम x निकालेंगे। तो यहां से क्या x मिल रहा है? यहां से क्या x मिल रहा है? 9 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से x मिलेगा x लेस देन और इक्वल टू 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहां से x क्या मिल रहा है? x लेस देन और इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेकिन हम इस वाली रेस्ट्रिक्शन को नहीं भूल सकते। तो ओके, अगर मैं इन दोनों ही रेस्ट्रिक्शन को कंसीडर कर लेता हूं, दोनों रेस्ट्रिक्शन को कंसीडर कर लूंगा, तो मुझे x की क्या वैल्यू मिलेगी? x लेस देन इक्वल टू 9 बट x कैन नॉट बी इक्वल टू -3। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। आगे जाकर मैं आपको इंटरवल्स की नोटेशन सिखाऊंगा। तो इंटरवल्स की जो नोटेशंस होते हैं उसकी सर हेल्प x से क्या होगा? सर x 9 से छोटा है और इक्वल भी है। अब मैं बोलूं? पहले तो मेरे बीच में मत बोला करो, ओके? जब मैं बोल रहा हूं तो अपना डाउट थोड़ी देर के लिए होल्ड रखो, तब जब मैं शांत हो जाऊंगा तब बोलो अपना डाउट। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जब मैं आपको अभी इंटरवल्स की नोटेशन सिखा दूंगा तो हम इसी चीज को लिखने का हमारे पास एक बेटर वे है। अभी तो इस चीज को हम इस तरह लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास यही तरीका हमको पता है, लेकिन इंटरवल्स के नोटेशन सीखने के बाद हम इस चीज को और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए हम इसी से ही काम चलाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर, नो डाउट। सर वो इक्वल क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट 0, जो स्क्वायर रूट ऑफ 0 होता है वो एक डिफाइंड वैल्यू है, वो 0 है। स्क्वायर रूट 0 का निकलता है। आपको इस तरह सोचना है कि 0 का स्क्वायर रूट डिफाइन है, इसलिए आप 9 - x को 0 अलाउ कर सकते हैं, लेकिन 9 - x 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 9 - x अगर 0 से छोटा हो गया तो स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का आपको निकालना पड़ेगा, जो कि नहीं निकल सकता है। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके सर। हाँ, क्योंकि हमको ये देखना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो fx का एक्सप्रेशन, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक रियल वैल्यू देना चाहिए। आप x की केवल वही वैल्यू को प्लग इन कर सकते हैं यहां पर जिससे fx एक रियल वैल्यू दे दे। तो हमने वही x की वैल्यू निकाली है। ये जो x की वैल्यू है, इन x की वैल्यू को आप प्लग इन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन एक रियल वैल्यू देगा।
तो ये जो x की वैल्यूज हैं ये डोमेन कहलाती हैं। ओके, कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके, डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर रखें, डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन में हम क्या एक्चुअली फिगर आउट कर रहे हैं। डोमेन में हम सिर्फ एक ही बात को एंश्योर करते हैं, और वो ये है कि हमें x की ऐसी वैल्यूज को निकालना है जिन वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन एक रियल आउटपुट दे, मतलब एक रियल वैल्यू दे, मतलब हमारा फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब हमारा फंक्शन आउटपुट में कुछ दे। इतना बात को हमें बस एंश्योर करना होता है। यस सर, और हमेशा हमें आउटपुट इनपुट में भी हमेशा रियल नंबर ही डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, इनपुट में रियल नंबर डालेंगे, आउटपुट में भी रियल नंबर ही देखेंगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट। Sir, done. Sir, done. ओके, Sir, done. ओके, Done, sir. चलिए बताइए अपने आंसर्स। Sir, x is greater than or equal to 100 and x is smaller than 700 or equal to 700. ओके, Yes, Sir, sir. the value of x is limited between 700 to 100. ओके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे दो स्क्वायर रूट आ रहे हैं अलग अलग, तो हमें दोनों स्क्वायर रूट को टैकल करना होगा। ऐसा नहीं हम किसी एक को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन रियल आउटपुट तभी देगा जब दोनों स्क्वायर रूट एक रियल आउटपुट दें। अगर दोनों में से किसी एक स्क्वायर रूट ने इमेजिनरी आउटपुट दे दिया तो हमारे फंक्शन का आउटपुट रियल नहीं हो सकता। यस सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों स्क्वायर रूट को टेक केयर करेंगे हम वन बाई वन। सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर रूट पर जाते हैं, और इस स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 100 है, तो हमें ये एंश्योर करना पड़ेगा कि x माइनस 100 मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मतलब हमको ये रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी x माइनस 100 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, फिर हम Yes, sir. सेकंड स्क्वायर रूट पे जाते हैं, और सेकंड स्क्वायर रूट में हमको ये एंश्योर करना पड़ेगा 700 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पर जो कंजक्शन लगेगा वो लगेगा एंड, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फुलफिल होने चाहिए। तो यहां से हमको मिलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड x लेस देन इक्वल टू 700, मतलब x की वैल्यू 100 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 700 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं इस चीज को इस तरह लिख सकता हूं, किस तरह से, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 700। तो ये हमारा आंसर हो गया। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। No, sir. No, sir, no doubt. सर। No, sir, no doubt. तो इस तरीके से हमको फंक्शंस की डोमेन निकालना आ गया है, हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया है डोमेन निकालने का। हमको सिर्फ आइडिया ही लेना था, हमको डोमेन निकालने की ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। अभी आप 9th क्लास में ही, अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग किया है। हमारा टॉपिक वैसे ही फंक्शन नहीं है, हमको लॉगरिथम मेनली पढ़ना है, तो हम धीरे धीरे ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो फंक्शन से रिलेटेड हैं, मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ताकि जब हम आगे जाके इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा।
ये 4 क्वेश्चन हैं, आप लोग करिएगा घर से अपने, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यस सर। तो अभी तक हमने डोमेन की बात तो सीख ली है। अब हम एक दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं, फंक्शंस का ही एक कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा कि जो डोमेन होती है वो एक्स की वो वैल्यूज होती है जिसके लिए फंक्शन कुछ रियल आउटपुट दे, मतलब फंक्शन डिफाइंड हो उन एक्स की वैल्यूज के लिए, तो हम उन वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो फंक्शन एक्चुअली में वैल्यू दे रहा है, जो वैल्यू फंक्शन दे रहा है, उसको भी हम एक स्पेशल नेम देते हैं। तो जो वैल्यू फंक्शन दे रहा है उन सभी वैल्यूज के सेट को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो आपको डोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं डोमेन और रेंज में अंदर। देखिए, डोमेन क्या है? एक्स की वैल्यूज हैं जिसके लिए फंक्शन कुछ रियल आउटपुट दे रहा है, लेकिन जो रेंज है वो एक्चुअली फंक्शन के आउटपुट जो दे रहा है, वो आउटपुट उसका जो सेट है उसे रेंज बोलते हैं, द सेट ऑफ आउटपुट। सर एक डाउट है सर, रेंज फिर रेंज तो सारे के सारे आउटपुट हो जाएंगे ना? हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ फंक्शंस में जो रेंज का सेट आएगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी फंक्शंस के साथ ऐसा हो। हम देखेंगे अभी। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, रेंज के लिए सर फंक्शन में अगर मैं सर रेंज के लिए बता रहा हूँ। सर रेंज के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है ऐसी कोई? मैं तुमको रेंज के लिए ही बता रहा हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सारे रियल नंबर आएंगे वो रेंज के सेट में आ ही जाएंगे। हो सकता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी हो जो रेंज के सेट में ना आ पाए, ऐसा हो सकता है। ओके, कैसे हो सकता है इसको मैं एग्जांपल लेके समझेंगे, फिलहाल के थोड़ा पेशेंस रखो। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है रेंज के ऊपर? एक बार डेफिनेशन लिख दीजिए सर, एक बार डिफरेंस दोबारा बता दीजिए। हाँ, बता रहा हूँ। तो रेंज क्या है? बेसिकली रेंज क्या है? फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही हैं उसका सेट है रेंज। तो मैं यहाँ पे सर रियल वैल्यूज ना? रियल वैल्यूज, ओनली रियल वैल्यूज की बात करेंगे। Yes, द सेट ऑफ द वैल्यूज, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं रियल वैल्यूज, the set of the values of the function fx is called the range of the function। रेंज कहलाएगा। सर सेट को ही तो डोमेन कहते हैं। सर मतलब डोमेन के अंदर आएगा ना हमेशा रेंज, तो या इक्वल में आएगा? नहीं, दो अलग अलग बातें, दोनों अलग अलग बातें। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, होल्ड रखो। डोमेन क्या है? डोमेन में बोला था सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। यस सर। क्या बोला था? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन यहां पे क्या बोला गया था? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। यस सर। डोमेन है वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स है, जबकि जो रेंज है वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स है, क्योंकि एफ एक्स भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ना भाई। yes, तो आप इनपुट में दे रहे हो तो आउटपुट में तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना आपको। यस सर। तो जो आउटपुट में मिल रहा है वो रेंज है। कंफ्यूजन है अभी भी? यस सर। देखो, जो इनपुट में जा रहा है वो डोमेन है, जो आउटपुट में मिल रहा है वो रेंज है। इस तरह आप मोटी मोटी बात समझ लो। मतलब इनपुट डोमेन, आउटपुट होता है सर रेंज। बिल्कुल सही, इनपुट डोमेन और आउटपुट रेंज। ओके, यस सर। कोई दिक्कत?
सर यही तो है सर, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी और एक्स की वैल्यू अगर हम मेनली पहले 0 माने और उसका जो आउटपुट अगर वो 1 आ रहा है तो रेंज 1 है और इनपुट है उसका 0। हाँ हाँ, मतलब रेंज का एक मेंबर हो गया 1। रेंज 1 यस नहीं सर, बोलेंगे, रेंज तो पूरा सेट को बोलेंगे। रेंज का एक मेंबर है 1। 1 यस जो सर। है रेंज वैसे के अंदर है, 1 रेंज का मेंबर है, और 0 जो है डोमेन का मेंबर है। ओके सर, समझ आ गया। हाँ, आगे समझ में कोई डाउट किसी को? सर हम्म, सर ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जिसके 0 डोमेन्स हो? मतलब उसकी डोमेन में कोई नंबर ही एग्जिस्ट ना करता हो। यस सर। हाँ, आप ऐसा फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन का कोई यूज नहीं है, उसका पर्पस कुछ नहीं है। ओके सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए एक फंक्शन, मैं आपको बोल रहा हूं, लिखिए √x अपॉन √-x। तो ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन आएगी वो नल सेट आएगी। इसकी डोमेन में कोई रियल नंबर आप डाल नहीं सकते। यस सर। क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव नंबर डाला तो डिनोमिनेटर को दिक्कत हो जाएगी, नेगेटिव डाला तो न्यूमरेटर को दिक्कत हो जाएगी, 0 डाल दिया तो तो डिनोमिनेटर को दिक्कत हो जाएगी। यस सर। ओके सर। चलिए, तो अभी आपको रेंज का तो मतलब डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई है। मैं आपको रेंज की ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करा सकता क्योंकि रेंज निकालना कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको रेंज की कराने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए रेंज का क्या है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, फाइंड द रेंज। अब देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए। चलिए मैं सबसे आसान क्वेश्चन लिखता हूं। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको इसकी रेंज निकालनी है, डोमेन नहीं निकालनी। अच्छा, पहले डोमेन बताइए, इसकी डोमेन क्या है? व्हाट इज डोमेन? सर एनी रियल नंबर। ऑल रियल रियल नंबर। अच्छा, रेंज क्या है डोमेन? क्वेश्चन में लिख लीजिए फाइंड रेंज एंड डोमेन। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल नंबर। तो डोमेन निकालना तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा आपके लिए। X belongs to all real number. ठीक है, तो ये डोमेन तो आ गई, लेकिन अब आप इसकी रेंज बताइए। आप ये सोच के बताइए कि एक्स स्क्वायर क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है या फिर क्या नहीं आ सकती। क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं आ सकती। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 आ सकती है क्या? सोच के बताइए। नो सर। नो सर, 5 क्यों नहीं आ सकती? एक्स की जगह √5 डाल दो। सर आ सकती है, 5 तो आ सकती है। अगर एक्स की जगह √5 डालोगे तो 5 आ जाएगी। यस सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 आ सकती है क्या? यस सर। यस सर। यस सर, √10 डाल सकते हो आप। अच्छा, एक्स एक्स नेगेटिव नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आ सकती है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 आ सकती है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ सकती है क्या? नो सर। नो सिर्फ सर। वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड नहीं होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं आ सकती, क्योंकि आप एक्स को कुछ भी रियल नंबर डालोगे तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा नॉन नेगेटिव ही आने वाला है। यस सर, नॉन नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव सर और पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोल सकता हूं मैं। यस नॉन सर। नेगेटिव रियल नंबर बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? Non-negative real number. यस सर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई? रेंज क्या हुई इसकी? रेंज कैसे लिखूंगा? रेंज क्या हुई बताइए? सर एक्स बिलोंग्स सेट ऑफ ऑल Set of all positive नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं लिखना है। यस सर। पॉजिटिव नहीं लिखना है भाई, पॉजिटिव में 0 काउंट नहीं होता है, आपको 0 भी तो काउंट करना है। यस सर। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव
and रियल नंबर, real numbers. ठीक है। अच्छा, इसी Yes, बात को सिंबल्स में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको सिंबल्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? सर x is always greater than equals to नहीं, 0. एक्स नहीं लिखेंगे। always एक मिनट, हेलो, एक मिनट। एक्स केवल सर डोमेन fx के लिए लिखते हैं। सर fx सर लिखेंगे sir fx is always लिखेंगे greater than equal fx, to. क्या लिखेंगे? fx, fx fx belongs to, सर ग्रेटर fx और belongs to कैसे लिखूं? greater सेट or ऑफ, सर सेट ग्रेटर ऑफ, और इक्वल टू 0. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, fx greater than equal to 0, fx greater than equal to 0। एक तरीका तो ये भी हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? fx belongs to set of पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर में 0 नहीं आता। तो 0 को अलग से ऐड करो। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं इसे, ठीक है? थोड़ा सा जगह नहीं बची, एक मिनट। और सर आपको इस बार प्लस लगाना पड़ेगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हाँ, 0। प्लस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन मैं तुमको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं अभी। सेट में जब एडिशन करते हैं ना दो सेट्स का, तो प्लस का यूज नहीं करते, यू का यूज करते हैं। यू का मतलब होता है यूनियन। ओके सर। तो fx बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स यूनियन, यू लगाते हैं। यू का मतलब वही होता है जो प्लस होता है नॉर्मली। तो दो सेट्स के मेंबर्स को अगर आपस में आप कंबाइंड करते हो तो यूनियन लगाते हैं। मतलब इस सेट के मेंबर भी आप ले रहे हो और इस सेट के मेंबर भी आप ले रहे हो, दोनों सेट के मेंबर ले रहे हो। यूनियन का मतलब ये हो गया। सर ये सिर्फ रेंज में करते हैं, डोमेन में भी यूज कर सकते नहीं हैं? नहीं, ये तो सेट्स के लिए है बेटा। जहां भी दो सेट्स के मेंबर्स को आपस में कंबाइंड करोगे ना, तो वहां पर यूनियन लगाएंगे। वो डोमेन के अंदर भी हो सकता है, वो तो रेंज के अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो तो। ओके हाँ, वो तो सेट्स का नोटेशन है। क्या होता है? ओके, ये समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन की रेंज निकालना सीखा। रेंज निकालने में अभी कोई तकलीफ हुई उस क्वेश्चन के अंदर, बताइए? नो सर। नहीं, नो कोई सर। तकलीफ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं रेंज निकालने का, आप करना चाहेंगे? यस सर। Yes sir. सर रेंज और डोमेन का। अच्छा, मैं एक मिनट, ये मैंने होमवर्क दिया था डोमेन वाला। इस डोमेन वाले होमवर्क में एक पार्ट ऐड कर देता हूं आप लोगों के लिए। इसको आप एक पार्ट और ऐड कर लीजिए इसके अंदर। स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, इसको आप ऐड कर लीजिए। सर वैसे सर यूनियन का मतलब क्या है? बेटा, यूनियन का मतलब होता है जब आपको दो सेट्स के मेंबर्स को आपस में कंबाइंड करना है ना। जैसे मान लो दो सेट हैं। एक सेट है, मान लो कि बिल्ली का सेट, सेट ऑफ कैट्स। एक सेट है, मान लो कुत्ते का सेट, सेट ऑफ डॉग्स। और आप चाहते हैं कि इन दोनों सेट्स के मेंबर, मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूं, दोनों सेट्स के मेंबर को। तो आप लिखेंगे सेट ऑफ कैट्स यूनियन सेट ऑफ डॉग्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने सेट ऑफ कैट्स के सारे मेंबर कंसीडर कर लिए और सेट ऑफ डॉग्स के सारे मेंबर कंसीडर कर लिए। ओके सर। हाँ, ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं आप? यस सर। तो अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देता हूं। हम ऐसे भी तो सर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, जैसे अगर कोई सा एक्सेप्शन होगा सर पॉजिटिव में, तो वहां पे हमें नेगेटिव माइनस करके लिखना पड़ेगा। माइनस का मतलब है हटा दिया उसे, यूनियन का मतलब है ऐड कर दिया उसे। ये सर मैं वही कह रहा हूँ सर, अगर पॉजिटिव में कोई एक्सेप्शन हो तो हम वहाँ पे माइनस करके बाद में यूनियन लगाएंगे ना। हाँ, ये क्वेश्चन करिए।
सर डन। सर डन। सर आप एक बार ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके ओके, मैं करूंगा एक्सप्लेन तो मैं करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने कर लिया है वो अपना आंसर बताएं। सर जो यहाँ पे डोमेन होगा सर वो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब Okay. कुछ भी हम इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमें रियल मिलेगा। और सर जो रेंज है तो होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, या फिर सर हम कह सकते हैं fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ओके 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 ओके, तो और कोई आंसर, और किसी ने आंसर निकाला है? सेम ही आंसर आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है, ओके ओके फाइन। तो डोमेन निकालना तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि आप x की जगह कुछ भी पुट कर लीजिए, आपको तो आउटपुट में रियल मिलने ही वाला है, तो कुछ भी x पुट करने से कोई हमें तकलीफ नहीं है। तो हम सिंपली लिखते हैं x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एक मिनट, ओके। तो डोमेन निकालना तो यहाँ पर बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि डोमेन निकालने में तकलीफ तब आती है जब फ्रैक्शन हो या स्क्वायर रूट हो, तब हमको तकलीफ आती है। ओके, तो ये तो खैर चलो हो गया। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज कैसे निकालते हैं? अब एक बात नोटिस करिए, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो हमने उसमें देखा था कि जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी आती है। मतलब मैं ये नोटिस कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। तो मैं इसको इस तरह लिखना चाहूंगा, इस तरीके से देखो, एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। होता है नहीं होता है, बताइए। यस सर। तो हाँ, Yes, तो अब आप ये बताइए, अगर मैं दोनों साइड 10 ऐड कर दूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 10 क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यस यस सर। यानी कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमेशा 10 या 10 से बड़ी आएगी। इसका मतलब जो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 10 या 10 से बड़ी आएगी। यही हमारी रेंज हो गई। बाकी अपना फोन। हेलो सर एक Yes, बार sir. वाला क्वेश्चन। आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो। सर एक बार और बता दो सर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखो, आपको रेंज निकालनी थी, तो पहले रेंज निकालने का माइंड में एक मैप बिल्कुल ठीक बनाओ। रेंज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? रेंज का मीनिंग है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किन वैल्यूज को अटेन करेगा। अटेन करेगा मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन आउटपुट में क्या क्या वैल्यू दे सकता है, ये मतलब। तो हमारे पास, हमने पहले से एक बात जानते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। एक्स स्क्वायर क्यों, क्या इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर? वो ये है कि एक्स स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालिए, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। चाहे 2 डालिए, चाहे -2 डालिए, चाहे 4 डालिए, चाहे -5 डालिए, चाहे 8 डालिए, चाहे -200 डालिए, चाहे 0 डालिए, चाहे -700 डालिए, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? यस जब सर। एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू Yes, 0 sir. आएगा, तो क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, तो इस पूरे की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? सर 10। 0 + 10। बोलिए। यस सर। वही हमने यहां पर करा। एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, दोनों साइड 10 ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। और मैक्सिमम, Yes, sir. तो मैक्सिमम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकती है उसकी। एक्स Yes, को sir. बढ़ते जाइए, एक्स स्क्वायर बढ़ता जाएगा। एक्स को 100 डालिए, वैल्यू बढ़ गई। 500 Yes, sir. अगर डालिए, यहाँ पे और बढ़ गई। माइनस से यहाँ पे अगर हमने -10 डाल देते तो ये फिर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -10 हो जाती। हाँ, अगर यहां पर +10 की जगह -10 लिखा होता
तो फिर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -10 हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यस सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसके अंदर? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए अब हम पढ़ते हैं यस सर। इसका सी पार्ट। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100। तो बताइए इसकी क्या रेंज? 100/9 कर लीजिए इसे। बताइए। बताएं। बताएं। बोलो बोलो। सर fx is greater than or is equals to minus 100/9. यस सर। बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही, सेम मेथड से। बिल्कुल सही। वही काम करेंगे, वही काम करेंगे। पहले डोमेन तो इसकी हम निकाल ही लेते हैं। एक मिनट। तो डोमेन तो इसकी सिंपली x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर हो गई। हम अगर रेंज की बात करते हैं तो वही करेंगे। एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 100/9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -100/9। तो इसकी जो रेंज आ गई fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -100। -100/9। बताइए किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। नो सर। ओके, इसका मतलब तुमको रेंज समझ में आ रही है। ओके, अब एक और क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आगे बढ़ें। यस यस सर। सर। ठीक है, अब मुझे आप जरा सोच समझ के बताइएगा इस बार। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सर। सर डन। सर डन। सर डन। ओके ओके ओके, लेट Sir, done. अदर्स डू। बाकी लोगों को करने दो। एक मिनट एक मिनट। Sir, done. ओके, तो नाउ टेल मी योर आंसर्स। सर इक्वल और सर ग्रेटर देन 3। ओके, सर जो इसका डोमेन आएगा सर वो एक्स सर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्टेबल होंगी। और सर जो रेंज आएगा कि fx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। ओके 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 ओके। Sir, fx is less than or equals to 3. जैद, तुम्हारा आंसर कैसे आया ये? जैद बताओ बेटा, तुमने कैसे निकाला ये आंसर? सर क्योंकि x की जो भी वैल्यू रखेंगे माइनस या प्लस, वो तो प्लस ही हो जाएगी बाद में जाके डोमेन वो रेंज में। तो सर उससे निकल गया। लॉजिक तो बताओ बेटा, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। कोई और बता, और कोई करेगा एक्सप्लेन? सर समय आए। कैन आई एक्सप्लेन? सर में आए। बोलो बोलो। सर क्योंकि हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर हम जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर इनइक्वालिटी में ये होता है कि अगर एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सर जैसा कि हम उसमें भी देख सकते हैं कि 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन -2 लेस देन 0 होता है। सर उसके बाद फिर दोनों साइड 3 ऐड करके हम ये निकाल सकते हैं कि fx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3।
ओके 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 ओके। नाउ अब मैं समझाता हूं इसे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ओके, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। और बिल्कुल ध्यान से जरा देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले आपको एक बात ये देखनी है कि यहां पर जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आप हमेशा स्क्वायर्स पर अपनी नजर हमेशा बनाए रखें, क्योंकि इस जब भी रेंज निकालने का क्वेश्चन आएगा तो स्क्वायर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो जो एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप 3 में से अब आप एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब जब आप 3 में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्स स्क्वायर तो हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहने वाला है, तो इसका मतलब 3 में से आप कुछ वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो जब आप 3 में से कुछ वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 3 आएगी या 3 से कम आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस 3 पॉइंट से और कम नॉट? आएगी। जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा तब एफ एक्स मैक्सिमम होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब आप इस फंक्शन से कंपेयर करिए 3 प्लस एक्स स्क्वायर से। यहां पर क्या हो रहा है, जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा तब जी एक्स भी मिनिमम होगा, और जब एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा तब जी एक्स भी मैक्सिमम होगा। लेकिन इस फंक्शन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां माइनस है। जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा तब एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। और जब और जब एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा तब एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है एक्स स्क्वायर, इनफाइनाइट। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इनफाइनाइट। तो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो आई 3, और जो मिनिमम वैल्यू आई वो आई माइनस इनफाइनाइट। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। तो जो रेंज बनेगी वो ये बनेगी, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। डू यू एग्री और नॉट? एग्री। Yes sir, agree. एग्री? Yes sir. ओके, तो इस तरीके से हमने ये रेंज के क्वेश्चंस आज करे। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स सी आप में से कितने लोग सर ये एक बार और बता दो। हाँ सर ये वाला नहीं आया। देखो, हमने इसको दोबारा समझ लो। 3 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन था, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम इस चीज को इस तरह समझो, 3 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ऐसे लिखो, पहले इसको ऐसे लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब सबसे पहले इस तरह बात को समझो कि जो एक्स स्क्वायर है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। होता है नहीं होता है, बताओ, ये बात सही है? अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा फिर? सर लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव ही होगा। यस हम पहले भी करते थे, साइन पलट जाता था जैसे नेगेटिव करते। हाँ, जब इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ओके, लेकिन आपको चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। साइन चेंज क्यों हो जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं बस रट के बैठ गए, हो जाता है तो हो जाता है, हम तो कर देते हैं, बस ऐसा नहीं सोचना है, रीजन पता होना चाहिए। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से द पॉइंट इज कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, हमारे पास क्या है, प्लस 3, तो दोनों साइड 3 ऐड कर देंगे तो लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 3। यस सर। अब समझ में आ गया? यस सर। हाँ, चलिए, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
ये डी पार्ट है ना। fx इज इक्वल टू सर ई है ई। ई पार्ट आ गया। यस सर। यस सर, ई पातो। तो fx की वैल्यू है, इस बार फंक्शन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर रूट में। ओके सर डन। ओके सर डन। ओके ओके ग्रेट। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं यहाँ पर कि जो एक्स स्क्वायर है वो तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो 3x स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव ही होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर यस सर। उसकी नेगेटिव नॉन नेगेटिविटी को फर्क तो पड़ेगा नहीं। यस, अगर x 0 आ गया तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी ना। तो आप सिंपली ये सोचिए, इस तरह से करिएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से शुरुआत करते हैं हमेशा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 देन इक्वल टू 0 आएगा। और 3x स्क्वायर माइनस रूट 77 is always is equal or greater greater than than equal minus to root minus 977. root 77. Yes sir. तो Yes, sir. fx is greater than equal to अंडर माइनस minus अंडर root 77। यस सर। तो दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया सभी को? Yes sir. Yes sir. अब फटाफट से एक क्वेश्चन मुझे और कराने दो, जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट क्विकली। एफ पार्ट gx इज इक्वल टू इसे लिखते हैं हम माइनस 99 स्क्वायर रूट माइनस 7 एक्स स्क्वायर बाई 5। चलिए बताइए। Sir done. सर डन। ओके Sir ओके done. डन सर। Certain. सर डन। सर डन। Okay, so let's see again. The question is of same spirit. तो यस सर। हम शुरुआत वहीं से करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जो एक्सप्रेशन हमारे पास है हम उसको बनाते हुए जाएंगे। तो -7/5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और फिर रूट 99 माइनस रूट 99 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -√99। यस सर। Yes तो sir. यहाँ से fx आपको is smaller than or gx equal to minus root 99. जो आएगा वो आएगा लेस देन इक्वल टू सर माइनस। सिंपल सा था। क्या? सर सिंपल सा था। क्या? सर सिंपल सा था। क्या?
हेलो तरह से सर सिंपल सा ही था सर, पिछले वाली स्पिरिट ही तो इसमें आई थी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया रेंज कैसे निकालते हैं? यस सर। मैं Yes, फटाफट कुछ sir. क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूँ आपको रेंज निकालने के लिए। आप लोगों ने अपने आप ट्राई करिएगा। यस सर। Yes, sir. Find the range. Part A, fx is equal to 7 minus x square. Part B, y is equal to 7 upon 2 plus x square. Part C, y is equal to 3x square minus 88. Part D, gx is equal to सेकंड थर्ड में आपने खाली y को इक्वल लिखाएंगे। फंक्शन का नाम आपने y बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम y बिलोंग्स टू लिख देना आंसर में बस। ओके, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 hx is equal to स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। ठीक है, ये 5 पार्ट्स हैं, आपको करने हैं ये 5 पार्ट। Okay, sir. Okay, ठीक है, sir. चलिए बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के Thank लेक्चर you, में sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग Bye, सर, sir. बाय Good evening, sir. गुड इवनिंग, बाय, गुड इवनिंग, बाय। Good evening.